निवेशकों को आकर्षित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को समर्थन देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन 9 से 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। बालोतरा में अब तक 100 करोड़ निवेश के करीब 40 एमओयू साइन हो चुके हैं। समिट से पहले बालोतरा में 17 अक्टूबर को जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट होगी और जिले में पेट्रोजोन सहित अन्य सेक्टर के नए उद्योगों को लेकर निवेशकों से चर्चा, एमओयू भी किए जा रहे हैं। बालोतरा में समिट की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में बैठक हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। बालोतरा में 17 अक्टूबर को होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने उद्योग, रीको और पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिले में राज्य सरकार की बजट घोषणा में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को तलाशें। जिले के विकास के लिए इन संभावनाओं को अवसर में बदलना होगा। जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का इसमें अहम योगदान रहेगा। राजस्थान में दिसंबर माह में 3 दिवसीय राज्य राजस्थान जो समिट है, जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मीट रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य में इन्वेस्टमेंट है वो आ सके। इसको लेकर के राज्य सरकार काफ़ी प्रयासरत है। जिला स्तरीय जो प्रोग्राम है 17 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है, जिसमें माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, प्रभारी सचिव साहब है, बाकी जो भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ यहाँ पर 17 अक्टूबर को ये राइजिंग राजस्थान का जिला स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। रीको क्षेत्रीय प्रबंधक सुशील कटियार ने बताया कि जिले औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। रिफाइनरी के आसपास का क्षेत्र विकसित किया जा रहा है ताकि रिफाइनरी से प्राप्त रॉ मटेरियल्स से नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के नए अवसर खुल सके। जिला उद्योग महाप्रबंधक अनंत आर्य ने कहा कि उद्योगपतियों से लगातार संवाद जारी है, सुझाव लिए जा रहे हैं। जिले में अब तक 100 करोड़ निवेश के करीब 40 एमओयू साइन हो चुके हैं। बालोतरा में 17 अक्टूबर को जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जाने वाली है और जैसे आप सब जानते हैं बालोतरा टेक्सटाइल का पहले से भी हब है। उसी के साथ जो रिफाइनरी बन रही है उस पे बेस्ड इस बार राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन भी बनने जा रहा है। तो जो पेट्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उन लोगों को भी हम इन्वाइट कर रहे हैं और उनके साथ एमओयू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे जितना भी रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर कई तरह की नई इंडस्ट्रीज एरिया में लग सकती है और उससे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक रोजगार का भी बड़ा अवसर लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। रिफाइनरी के जो डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम एक राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित कर रहे हैं। ये लगभग हमारी योजना 4000 हेक्टेयर ज़मीन को हम लोग जो रिफाइनरी के आसपास स्थित है सरकारी ज़मीन है वो हम इसका प्लान बना रहे हैं और इसमें से लगभग अभी हमारे पास 680 हेक्टेयर ज़मीन ऑलरेडी हमारे को आवंटित हो चुकी है, जिसमें एक रामनगर थोक में हमारी ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है। साथ ही साथ बोराबाद फेज 1 और फेज 2 इसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। समीक्षा बैठक में उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए कि उद्योग विकास के लिए राज्य सरकार सहयोग करे। सस्ती बिजली मिलने पर क्षेत्र में गारमेंट उद्योग विकसित हो सकता है। नए उद्योगों के लिए सस्ती जमीन का आवंटन होना चाहिए। पेट्रोकेमिकल्स आधारित उद्योगों के लिए वर्कशॉप्स की जाए और उद्योगपतियों को पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज की जानकारी दी जाए। बालोतरा में पहले से करीब 1000 टेक्सटाइल यूनिट है। रोजाना लाखों मीटर कपड़ों की रंगाई छपाई यहाँ पर हो रही है। ऐसे में उद्योग के फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने की पुख्ता व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि उद्यमियों, जनता और पर्यावरण को भविष्य में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार अपने प्रयास पूरे कर रही है और इंडस्ट्री भी उम्मीद यही लगाती है कि ऐसी पॉलिसीज़ आए जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। इंडस्ट्री हमेशा तैयार रहती है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट पॉलिसीज़ फेवरेबल होनी चाहिए जिससे इन उद्योग हमेशा आराम से चल सके। डिको के साथ भी हमारी वार्तालाप चल रही है, तो लो कॉस्ट पे ज़मीन देने की बात है, उस पर वो एग्री हो गए। और सेकेंडली टेक्सटाइल में सबसे बड़ा मुद्दा है पॉल्यूशन का, तो पॉल्यूशन के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक टेक्सटाइल जोन डेवलपमेंट हो ताकि हमें पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। इंडस्ट्री वाले को सिर्फ इंडस्ट्री चलाने में ही ध्यान देना पड़े, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम उसके सामने ना आए और लो कॉस्ट में उसको प्लॉट मिले और प्लॉट साइज बड़ा हो ताकि वो हर तरह की इंडस्ट्री का एक्सपांशन ले सके। तो ये व्यवस्थाएं रहेगी। आज बातचीत हुई है, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं रहेगी, तो उम्मीद है कि पूरी इंडस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट करेगी और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा। ज़रूरत इस बात की है कि अन्य राज्यों में जिस प्रकार से
बिजली के अंदर सब्सिडी मिल रही है, बिजली की जो सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही है, वो राजस्थान सरकार को यहाँ पर अग्रसर करने की जरूरत है। सरकार बाहर जाके निवेश की तलाश करने के लिए बाहर विदेशों में जा रहे हैं, देश के अंदर कोने कोने में जाके निवेश तलाश कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है सरकार आपके माध्यम से कि सरकार को यहाँ जो संभावनाएं हैं, इस मौजूदा इंडस्ट्रीज में जो संभावना है, उसकी तलाश भी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार विदेशों के दौरे कर नए उद्योगों और सेक्टर्स की संभावनाएं प्रदेश में तलाश रहे हैं। राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश के साथ ही बालोतरा जिले की भी तस्वीर बदलेगी, ऐसी उम्मीद जगी है। एनडीटीवी के लिए बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट।